बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे की पढ़ाई कर रहा था तो उसकी मुलाकात इरफान से हुई। टोपी की यह पहली दोस्ती थी। दोनों में इतनी गहरी मित्रता हुई कि टोपी अक्सर इरफान के घर चला जाता था। इरफान की दादी उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह हमेशा उसकी दादी के पास बैठकर उससे कहानी सुनता था। इरफान के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन थी। उसके दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इरफान के अब्बू कलेक्टर थे। परिवार समृद्ध था। सारे परिवार में इरफान को अपनी दादी अच्छी लगती थी। वह हमेशा उसे कहानियां सुनाती थी। इरफान की दादी पूरब की रहने वाली थी। ब्याह कर लखनऊ आई तो उसे बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इरफान के दादा मौलवी थे। घर में अनेक तरह के बंधन थे। दादी एक जमींदार की बेटी थी। भरे पूरे घर से आई थी। खूब घी दूध खाया पिया था। मगर लखनऊ आकर तो वह इन चीजों के लिए तरस गई। शादी ब्याह में गाने बजाने का शौक था, मगर मौलवी के घर में इन बातों की मनाही थी। दादी हमेशा पूर्वी बोली बोलती थी। इरफान के अब्बू चाहते थे कि इरफान यह गवारों वाली भाषा ना बोले, मगर इरफान था कि उसे दादी की बोली में ही मजा आता था। दादी की यही बोली उसके दोस्त टोपी को बड़ी अच्छी लगती थी। इसी बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया। बलभद्र नारायण शुक्ला टोपी का पूरा नाम था। उसके परिवार में भी उसकी दादी, माता पिता और दो भाई थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था। हिंदू परिवार था। टोपी ने एक दिन जब इरफान के घर से सीखा हुआ अम्मी शब्द कहा तो घर में तूफान आ गया। उससे बहुत डांटा गया। टोपी की दादी सुभद्रा देवी बड़ी ककड़ मिजाज थी। वह टोपी को कतई अच्छी नहीं लगती थी। अक्सर घर में टोपी शुक्ला पर डांट पड़ती रहती थी। बड़े भाई मुन्नी बाबू झूठी शिकायत करके उसे पिटवाते थे तो छोटे भाई भैरव उसकी कॉपियां फाड़ डालता था। मुन्नी बाबू ने घर बताया कि टोपी कबाब खा रहा था तो टोपी की मम्मी ने उसे बहुत पीटा। वास्तव में मुन्नी बाबू ही बुरे थे, मगर टोपी ने कभी शिकायत नहीं की। उसका सारा गम इरफान के साथ ही बांटता था। दोनों दोस्त अक्सर अपने सुख दुख साझा कर लिया करते थे। टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था। वह तो इरफान की दादी को बहुत चाहता था। जब इरफान की दादी का देहांत हुआ तो वह बहुत उदास हुआ। उसने इरफान से कहा कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। उसी दिन दोनों दोस्त खूब रोए। एक दिन इरफान के पिता का तबादला हो गया। इरफान के जाने के बाद टोपी शुक्ला इतना अकेला हो गया कि हमेशा उदास रहने लगा। उसका दिल कहीं नहीं लगता था। टोपी को इरफान के घर जाने की इतनी आदत थी कि एक दिन वह उस सरकारी बंगले में जा पहुंचा जहां दूसरे कलेक्टर का परिवार आकर रहने लगा। नए कलेक्टर के तीनों लड़कों ने टोपी को घास तक नहीं डाली। उल्टे एक लड़के ने टोपी को अपने कुत्ते से कटवा दिया। टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी। घर बाहर सभी से उदास टोपी को घर की नौकरानी भली लगती थी। वह बूढ़ी नौकरानी भी उसका दर्द समझती थी, इसलिए वह अक्सर टोपी को समझाती और प्यार करने लगती। टोपी भी उसके आंचल में अपने सब दर्द भूल जाता। टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के कामों की वजह से नहीं पढ़ पाया तो दूसरे साल उसे बुखार हो गया था। तीसरे वर्ष भी जब पास हुआ तो 3rd डिवीजन से पास हुआ। घर में सभी उसका मजाक उड़ाते थे। टोपी ने 9वीं तो पास कर ली, मगर 2 वर्ष फेल होने पर तीसरे वर्ष उसी कक्षा में बैठना टोपी के लिए बड़ा कड़वा अनुभव रहा।
वह अक्सर विद्यार्थियों के मजाक का पात्र बन जाता था। अध्यापक भी अक्सर उसका उदाहरण देकर उसके दर्द में इजाफा ही करते थे। टोपी को उनकी बातों से बड़ा दर्द होता था। सारे छात्र उससे उम्र में भी छोटे थे, अतः कोई उसका दोस्त भी नहीं बना था जिससे वह अपने दिल की बात कर सकता। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय कर लिया कि चाहे उसे बुखार हो या कोई और परेशानी आए, उसे पास ही होना है। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में सफलता तो नहीं मिली, मगर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक न रहा। फिर भी उसने मेहनत की और 3rd डिवीजन में पास हो गया।